मेरे प्यारे साथियों, और आगे बढ़िए, कुरान करीम का मुताला कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला बार बार पिछले नबियों के वाक़यात को बयान करता है। कभी कौम आद का तज़किरा करता है, कभी कौम समूद का तज़किरा करता है, कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का बयान करता है, कभी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का बयान करता है। अल्लाह ताला ने पिछले नबियों के वाक़यात को क्यों बयान किया कुरान में, और क्यों उन कौमों का अंजाम अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है मेरे भाई? इसीलिए बयान किया है ताकि हम गौर करें कि वो उन कौमों के बर्बादी के सबब क्या थे, वो क्यों बर्बाद हो गई, वो क्यों खत्म हो गई, उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया। अगर जो काम उन्होंने किया था वही काम अगर हम करेंगे तो हम कोई दूध के धुले तो नहीं है कि अल्लाह ताला हमको माफ कर देगा। जो काम कौम आद ने किया, जो काम कौम समूद ने किया, जो काम कौम लूत ने किया, जो काम कौम नूह ने किया, अगर वो काम हम भी करेंगे तो हम पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। कुरान का 20वां पारा, 20वें पारे के लास्ट में अल्लाह फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी फमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्दा फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्दा वमिनहुम मन अगरकना वमा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ओ लोगो, हमने जितनी कौमों के ऊपर अपना अज़ाब नाज़िल किया है उनके करतूतों की वजह से किया है, उनके गुनाहों की वजह से किया है। कोई कौम ऐसी भी आई फमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्यअतु, उस कौम के ऊपर आसमान से आवाज का अज़ाब आया। वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, और ऐसे भी कौमें आई कि आसमान से पत्थर उनके ऊपर बरसाया गया। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्दा, और ऐसी भी कौमें दुनिया में आई अल्लाह ने जमीन के अंदर उनको धंसा दिया। वमिनहुम मन रखना, और ऐसी भी कौमें आई जिनको अल्लाह ने डुबा डुबा करके मार दिया। अल्लाह का अज़ाब आया मेरे भाई। क्यों आया? उन कौमों के गुनाहों की वजह से आया। जब मुसलमानों ने कब्रस का किला फतह किया तो सहाबी रसूल हज़रत साद नबी वक्कास रोने लगे। सहाबा ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, ये तो खुशी का दिन है, ये तो विजय दिवस है, ये तो विक्ट्री डे है, ये तो खुश होने का दिन है, और आप रो रहे हैं। हजरत साद नबी वक्कास बड़े मशहूर सहाबी, अल्लाह के नबी ने 10 सहाबा का नाम लेके उनको जन्नती कहा था। उन 10 सहाबा में हजरत साद नबी वक्कास थी। उन्होंने कहा, लोगों मुझे पता है मैं क्यों रो रहा हूं। इन कौमों के ऊपर जिनके ऊपर आज अल्लाह ने हमको गालिब किया है, हमने इनके किला को फतह किया है, इनका अंजाम ये क्यों हुआ? हाउलाई कौम असबुल्लाह फसल्लतना अलैहिम, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, इन्होंने अल्लाह को नाराज किया, इन्होंने पाप किया, इन्होंने गुनाह किया, तो आज अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हमको मुसल्लत कर दिया। और अगर कल यही कमजोरी हमारे अंदर आ जाएगी तो वो दौर भी आएगा जब अल्लाह ताला हमको नीचे कर देगा, उनको ऊपर कर देगा, हमको मगलूब कर देगा, उनको गालिब कर देगा। मैं उस दिन के बारे में सोच करके रो रहा हूं मेरे भाइयों। इस मुल्क में हमारा अतीत कितना शानदार था, हमारा पास्ट कितना खूबसूरत था। इस मुल्क की ईंट ईंट में हमारे बाप दादा की कुर्बानियां शामिल हैं। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारे आबा व अजदाद के खून के निशानात हैं। इस मुल्क की तारीख और इतिहास हमारे बगैर अधूरा है। मगर आज हम कहां खड़े हैं? आज तो हम वहां खड़े हैं कि हमारी जान चली जाए, हमको मार दिया जाए, और मीडिया में जश्न मनाया जाता है। मीडिया में और सोशल मीडिया में आप देखें लोग नारे लगाते कि मारो इन मुल्लों को, मारो इन मुसलमानों को। हम इस लेवल पर पहुंच गए, हम इस मेयार पर पहुंच गए, हमारे बच्चे मारे जाएं, हमारी औरतें मारी जाएं, हमारे घर जलाए जाएं, और दुनिया जश्न मनाए, दुनिया खुशी मनाए। मेरे भाइयों, हमें गौर करना पड़ेगा, हमें उन असबाब की तह तक जाना पड़ेगा कि ये हालात क्यों पैदा हुए और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। अरबी की एक कहावत है, मन जद्दा वजद,
जो मेहनत करेगा वो फल खाएगा। एक और कहावत है, मन क़रा अल बाबा व लज्जा व लजा, जो दरवाजे को जाके दरवाजे को खटखटाए और दरवाजे पे जाके डटा रहे तो एक न एक दिन दरवाजा खुलेगा और वो अंदर जाए। ये दुनिया काहिलों की दुनिया नहीं है। जो काहिल हो जाए, जो कामचोर हो जाए, जो अपने हाथ पैर को तोड़ के अल्लाह की मदद का इंतजार करे, उस कौम के हाथ में कभी कुछ नहीं आया है मेरे भाई। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इंसान जब हिम्मत करता है तब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है। आप दुकान नहीं खोलेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, सामान नहीं बिकेगा। शटर गिरा करके आप अंदर बैठे रहे कि साहब अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, रोजी देने वाला है, आप बेवकूफ ठहरेंगे, आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। दुनिया का तो उसूल यही है, दुनिया का तो कायदा यही है, आखिरत का भी कायदा यही है मेरे भाई, आखिरत का भी कानून यही है, अल्लाह का निजाम यही है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने आप को तरक्की देने के बारे में सोचेंगे नहीं, तो दुनिया की कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आपको विकास लाके नहीं दे देगा। अभी कल मैं कटिहार के इलाके में था, मुझे वहां के लोगों ने बताया पूरा इलाका तालीम में इस कदर पीछे है, पूरे गांव में कोई एक आदमी मैट्रिक पास नहीं है, 12th पास नहीं। और हम साहब रोना रोते हैं कि साहब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां हमें नहीं मिल रही हैं, हम जो है बड़े ऑफिसेस में हमारी कोई गिनती नहीं है। अपने मेहनत कितनी की है? जो मेहनत करता है, उसी कटिहार के इलाके में कल एक नौजवान से मुलाकात हुई। वो मेरे मदरसे में, मेरे मादर इल्मी में जहां मैंने तालीम हासिल की है, जामिया सलफिया बनारस से उस लड़के ने तालीम हासिल की, कुरान का हाफिज बना, 10 साल जामिया सलफिया में पढ़ाई की, दिल्ली गया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर उसने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया, फिर 1 साल उसने ट्रांसलेशन का कोर्स किया और उसके बाद कटिहार के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नसीम अख्तर साहब है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने उस लड़के के टैलेंट को देख करके कहा कि तुम हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर बन जाओ। उस हॉस्पिटल का वो मैनेजर बन गया। उसके बाद भी उसने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। जब उसने देखा कि मैं ये काम कर रहा हूं, उसने MBA में एडमिशन लिया और आज वो कटिहार में बैठ करके MBA कर रहा है। और अभी अल्लाह के फजलो करम से वहां बिहार में कोई गवर्नमेंट जॉब, भाषा अधिकारी की, लैंग्वेज ऑफिसर की कोई जॉब निकली है, उसमें उस लड़के ने इनरोलमेंट किया, उसका फॉर्म भरा और अभी उसका सिलेक्शन होने वाला है। उसने मेहनत की और उस लड़के ने मुझसे कहा, उसने कहा कि शेख साहब मेरे भाई, मैं आज जो भी हूं, मैं कभी कभी महसूस करता हूं अल्लाह ने मेरे सीने में जो कुरान रखा है, इस कुरान की बरकत है। जिस कौम का 5 साल का बच्चा कुरान याद कर सकता है, उस कौम का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? उस कौम का बच्चा अदालत में जज क्यों नहीं बन सकता? उस कौम का बच्चा वकील क्यों नहीं बन सकता? आज केस हमारा रहे और लड़ने वाले गैर मुस्लिम रहे, हमारी कम्युनिटी के पास अच्छे वकील नहीं। मेरे भाइयों, हमें इस चीज पर गौर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। मुसलमानों की बस्तियों में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, मुसलमानों की बस्तियों में अच्छे स्कूल नहीं है। अपने बच्चों को स्टैंडर्ड तालीम देने के लिए हम गैरों के इदारों में भेजते हैं, तो फिर हम क्यों चिल्लाते हैं जब इतने आजादी के इतने सालों के बाद हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हम अच्छे स्कूल खोल सके, अच्छे इदारे खोल सके, अच्छे हॉस्पिटल खोल सके। हम दूसरों के मोहताज बने हैं, तो फिर हम क्यों कहते हैं साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बद्र के मैदान में 313 मुसलमानों को लेकर के गए थे। अल्लाह के नबी चाहते अपने घर में बैठे रहते और दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, हम पर दुश्मन हमला करने वाला है, तू हमारी मदद फरमा। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में जाते हैं, 313 सहाबा आपके साथ हैं और अगले दिन 17 रमजान की तारीख है, बद्र की लड़ाई होने वाली है। कल सुबह लड़ाई होने वाली है, रात का टाइम है
और बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं और रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए, ये 313 मुसलमान अगर आज हलाक हो गए, आय अल्लाह, फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं बचेगा। आय अल्लाह, इन 313 मुसलमानों की तू मदद फरमा, तू इनकी हिफाजत फरमा। नबी ने दुआ की। अगली सुबह जंग हुई और दुनिया ने देखा और आसमान ने देखा और जमीन ने देखा, ये दुनिया की अजीबो गरीब जंग है। 313 मुसलमानों के सामने 1000 का लश्कर है और 1000 वेल ट्रेंड है, लड़ाई के फन में माहिर हैं और 1000 सब नौजवान हैं। 313 में 12-13 साल के बच्चे भी हैं, 313 में 70 साल के बूढ़े भी हैं, लेकिन 313 को अल्लाह ने 1000 पर गालिब कर दिया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत था, उनका अल्लाह की जात पर भरोसा बड़ा मजबूत था। आज हमारा हाल क्या?